नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे कि कैसे एक फॉरेस्ट रेंजर का लड़का देश के सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बना, कैसे एक लड़का साइंस में एमएससी करते करते सन्यासी बन गया और कैसे सन्यासी बनकर राजनीति में आके देश के सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बन गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हिंदुत्ववादी फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ जी की। योगी जी का जन्म 5 जून 1972 को उत्तर प्रदेश के हाल ही में उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर तहसील के पंचूर गांव में एक क्षत्रिय परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम आनंद सिंह बिस्ट रेंजर थे। योगी जी के परिवार में 3 बहनें और 4 भाई बहन थे, जिसमें 5वें नंबर की संतान योगी आदित्यनाथ जी थे। अगर इनके प्रारंभिक जीवन की बात करें तो 1977 में इन्होंने अपनी शिक्षा प्रारंभ की और स्थानीय स्कूल में टिहरी जिले में अपना शिक्षण शुरुआत की। 1990 में इन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू की तथा उसी के दौरान इन्होंने एबीवीपी से जुड़ गए। 1992 में इन्होंने गणित से बीएससी की और एमएससी के दौरान ये गुरु गोरखनाथ जी पर विशेष शोध करने के लिए गोरखपुर पहुँचे। गोरखपुर में आने के बाद इनकी मुलाकात 1993 में महंत अवेद्यनाथ जी के साथ हुई तथा 1994 में ये पूर्ण रूप से सन्यासी बन गए। इसके बाद इनका नाम अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ हो गया। 12 सितंबर 2014 को महंत अवेद्यनाथ जी के निधन के बाद पारंपरिक अनुष्ठान के अनुसार मंदिर का पीठाधीश्वर बनाया गया। अगर अपन राजनीति की बात करें तो योगी आदित्यनाथ जी ने 1998 से गोरखपुर में बीजेपी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत गए। उसके बाद से 1998 से लेकर 2014 तक लगातार 5 बार लोकसभा के सदस्य रहे। लोकसभा में सबसे ज़्यादा उपस्थिति, क्वेश्चन पूछने इत्यादि में योगी आदित्यनाथ जी का प्रदर्शन उत्कृष्ट है। योगी आदित्यनाथ जी का विवादों से एक पुराना नाता रहा है। सबसे पहले अपन शुरुआत करें तो 2007 में गोरखपुर दंगों में योगी आदित्यनाथ जी का नाम जुड़ा था। मुहर्रम के जुलूस के दौरान एक हिंदू युवा की फायरिंग के दौरान मौत हो गई और उसके लिए शोक सभा रखने के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने आयोजन करवाना चाहते थे, लेकिन वहाँ के डीएम ने उन्हें परमिशन नहीं दी। उसके बाद अपने हज़ारों समर्थकों के साथ योगी आदित्यनाथ जी कर्फ्यू के दौरान वहाँ पहुँचे तो हज़ारों की संख्या में अपनी गिरफ्तारी दी। इस गिरफ्तारी का परिणाम ये हुआ कि मुंबई गोरखपुर गोदान एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे फूंक दिए गए, जिसमें योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा स्थापित हिंदू युवा वाहिनी का नाम आया। उसके बाद 7 सितंबर 2008 को आजमगढ़ में योगी आदित्यनाथ जी पे जानलेवा हमला हुआ, जिसमें 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ और वाहन जला दिए गए। इसके बाद अगर देखा जाए तो योगी जी का नाम धर्मांतरण के मामले में भी आया है। बात की जाए तो 2005 में कथित तौर पे कहा जाता है कि 1800 से ज़्यादा ईसाइयों को हिंदू धर्म में परिवर्तन करवाया गया। इसमें भी योगी आदित्यनाथ का नाम जोड़ा जाता है। इसी प्रकार अगर हम देखें तो योगी आदित्यनाथ जी प्रबंधन में भी सक्षम माने जाते हैं। गुरु गोरखनाथ मठ में 40 से ज़्यादा स्कूलों का, एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल का, एक नर्सिंग कॉलेज का प्रबंधन योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया जा रहा है। अगर हम देखें तो योगी आदित्यनाथ जी ने जो भी अंधविश्वास थे उनको तोड़ने का काम भी बखूबी किया है। देखा जाए तो नोएडा में किसी भी मुख्यमंत्री के आने पे अंधविश्वास समझा जाता था। जब योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने तो कहा जाता था कि मुख्यमंत्री जी को नोएडा नहीं जाना चाहिए, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर ही नोएडा जाके इस अंधविश्वास को तोड़ने का काम भी योगी जी ने किया। क्योंकि कहा जाता था कि 1988 में कांग्रेस के वीर बहादुर सिंह जी नोएडा गए थे और वो हार गए। उसके बाद कल्याण सिंह जी, उसके बाद नारायण दत्त तिवारी जी, तो लगातार जो भी मुख्यमंत्री नोएडा गया उसकी हार निश्चित हो गई। अंत में देखा गया कि 2011 में मायावती जी वहाँ नोएडा गए थे और 2012 में वो चुनाव हार गए। इसके बावजूद योगी जी ने अंधविश्वास को तोड़ते हुए नोएडा गए और दोबारा मुख्यमंत्री बनकर चयनित हुए। इसके अलावा आगरा सर्किट हाउस के बारे में अंधविश्वास था कि वहाँ रात्रि गुजारने पर मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाती है, क्योंकि राजनाथ सिंह जी के साथ ऐसा हुआ था। तो उसे देखते हुए अखिलेश यादव और मायावती जी ने आगरा सर्किट हाउस से दूरी बनाए रखी, लेकिन योगी जी ने मुख्यमंत्री बनते ही वहाँ रात्रि बिताकर इस मिथक को भी तोड़ दिया। और अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ जी के लगातार 20 से 25 वर्षों से जनता दरबार लगाते रहे हैं, जिसमें कि रोजाना से 200 से 300 लोगों की समस्याओं को सुना जाता है और उसका निवारण किया जाता है। योगी जी के कार्यकाल में उपलब्धियों को देखा जाए तो कानून व्यवस्था, स्त्री सशक्तिकरण, लगभग 11 लाख से ज़्यादा CCTV कैमरे, आर्थिक विकास में ग्रोथ में यूपी को एक सशक्त राज्य बनाना, 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना, हर जिले में मेडिकल कॉलेज देना इत्यादि मुख्य विशेषताएँ रही है। ऐसा देखा जाता है कि योगी आदित्यनाथ जी एक योगी होकर अच्छे प्रबंधक, अच्छे शासन चलाने वाले माने जा रहे हैं और कुछ लोगों का कहना है कि भविष्य में ये प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।